हाय। आज मैं यहाँ बस अपने दिल की बात बोलने आई हूँ। मुझे मतलब मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो बस मुझे निकालना था कहीं भी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो मेरा नाम जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम प्रीति है और मैं रांची में एक पीजी में रहती हूँ। और मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से एट दिस पॉइंट, लाइक जून नहीं, उससे पहले से यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था जून 2024 में, और साथ में ही मेरा नेट का भी एग्ज़ाम था। लाइक मेरा फाइनल्स खत्म हुआ मास्टर्स का, उसके एक दिन बाद नेट का एग्ज़ाम था जो मैंने पहली बार दिया था। तो उस टाइम पे मैं दोनों एग्ज़ाम के साथ में तैयारी कर रही थी, तो मेरा नेट का इतना अच्छा तैयारी नहीं था। बट उस टाइम यूजीसी ने डिसीजन लिया कि हाँ चलो अब हम लोग अभी एग्ज़ाम लेंगे ऑफलाइन। तो ऑफलाइन लिया, बट काइंड ऑफ वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि ये मेरा एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मैंने दिया था वो इतना अच्छा नहीं गया था। लाइक हार्डली नेट क्वालिफाई होता, नहीं भी होता, पता नहीं मुझे, क्योंकि उसका तो कोई रिजल्ट आया नहीं। बट वो लाइक रद्द हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। तो वो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुआ कि चलो थोड़ा दिन में एग्ज़ाम है तो तैयारी करो अच्छे से, और अगर क्वालिफाई हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने वो उस टाइम पे तैयारी की थी, अब खुद से की थी। सारी यूट्यूब वीडियोस जितनी भी इकोनॉमिक्स की आती मैंने देख लिया था, पेपर वन भी देखा था, और खुद से अच्छे से प्रिपेयर किया था और दिया था एग्ज़ाम, जो कि हुआ था अगस्त में। तो एग्ज़ाम अच्छा गया था और उसका रिजल्ट आया अक्टूबर में। तो रिजल्ट आने से पहले, जैसे आपको पता होगा कि प्रोविजनल आंसर की आता है, तो आपको अपना मार्क्स का अंदाज़ा पता चल जाता है कि आपको कितना मार्क्स आने वाला है। तो मुझे चल गया था, तो मुझे उस टाइम पे लाइक होप था कि नेट तो मेरा क्वालिफाई हो रहा था, वो तो नो डाउट था, बट जेआरएफ हो सकता है क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। मुझे मिला था उस टाइम पे 98.2 परसेंटाइल। तो उस टाइम पे नेट तो क्वालिफाई हो गया, बट जेआरएफ नहीं हुआ, बस कुछ मार्क्स की वजह से, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया। तो उस टाइम पे मैं इतनी डिसअपॉइंटेड नहीं थी खुद से, ना ही एनटीए से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। बस कुछ मार्क्स से ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, लाइक 4-6 मार्क्स से हुआ था कि मेरा जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो मुझे लगा चलो भाई अब आराम से तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आया और आपको पता होगा कि 2 साइकिल चलता है नेट का, लाइक जून में एंड देन दिसंबर में। तो दिसंबर में फिर से एग्जाम होगा, ज़्यादा दिन भी नहीं है, मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आराम से तैयारी करके एग्जाम दे देंगे। और थोड़ा सा मार्क्स के लिए नहीं हुआ तो इस बार और मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। तो मैंने क्लास लिया फिर, क्योंकि मुझे लगा मैंने जितनी यूट्यूब मतलब खुद से जितना इंसान कर सकता था मैंने किया, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने एक क्लास परचेज कर लिया, वो एमएस स्टडी गुरु मैम है वहाँ, समरीनजीत कौर मैम है, उनसे ले लिया था क्लास। तो तैयारी किया, बहुत अच्छे से किया था। और मैम अच्छा पढ़ाती भी है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ ये बोलने आई हूँ, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर आप इकोनॉमिक्स के हो तो आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद जो रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम दिया, अच्छा गया था एग्ज़ाम। 3 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। फिर जब प्रोविजनल आंसर किया है तब भी मुझे लगा कि मेरा लाइक जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, मार्क्स मेरे अच्छे बन रहे थे। बट और जो प्रोविजनल आंसर की था उसमें कुछ कुछ गलती था, कुछ आंसर यूजुअली होते भी हैं प्रोविजनल आंसर की, फिर आप चैलेंज करते हो तो उसमें गलती था कुछ कुछ। तो वो मुझे लगा कि ठीक है, फाइनल आंसर की में करेक्ट हो जाएगा और मेरा मार्क्स और इंक्रीज हो जाएगा, तो और मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेरा जेआरएफ हो जाए इस बार। तो मैंने लाइक ठीक है। और जो टीचर्स हैं, जो लोग चैलेंजेस क्वेश्चन बनाते हो कि हाँ आप ये क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो, उसका आंसर ये होता है, तो जब मैंने वो मैच किया था तो मेरा आंसर काफ़ी ऑलमोस्ट मेरा सारा ही सही हो रहा था। 6 क्वेश्चंस, कोई वीडियो में 4, किसी में 6 दिखाए, जिसमें भी जो इतना दिखा थे मेरे सारे करेक्ट बन रहे थे। तो फिर मुझे लगा था कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, पूरा होप था। उसके बाद आया रिजल्ट, और रिजल्ट आया परसों रात में। तो एक बात और कि मैंने अपना रिजल्ट देखने से पहले कट ऑफ देख लिया था, क्योंकि एक ग्रुप था, मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट आ गया है। ग्रुप में आ गया था वो नोटिस जिसमें कट ऑफ लिखे हुए थे, तो उसमें कट ऑफ देखने के बाद भी मुझे लगा कि कहीं मेरा हो सकता है चांसेस, क्योंकि फाइनल आंसर की तो पहले आया नहीं था, दोनों सेम डे में ही आया। तो जब मैंने चेक किया तो मैं बस भगवान प्लीज़ निकल जाए करके मैं चेक कर रही थी। बट जब चेक किया तो मैंने देखा कोई एक मार्क्स भी नहीं बढ़ा है, ठीक है नहीं बढ़ा है। और मतलब एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, बस एक कुछ मार्क्स से, अभी मैं बता रही हूँ कितने मार्क्स से, तो नहीं हुआ मेरा। अब मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि भाई एनटीए ने एक भी आंसर ना, क्वेश्चन जो यूजुअली होता है ड्रॉप होता है या कोई आंसर चेंज होता है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। जो एक एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन होता है ना कि हाँ ये तो एकदम पक्का श्योर शॉट है कि इसका आंसर चेंज होगा या ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, वो भी नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, अगर आपको जानना है, लाइक
क्वेश्चन जानना है तो आप वो मैम के वीडियो में देख सकते हो। एमएस स्टडी गुरु चैनल है जिसमें मैम ने डाला भी है। वहाँ एक क्वेश्चन था जिसमें सी और डी का सेम लाइक ऑप्शन सेम थे। लाइक अगर सी में रांची है तो डी में भी रांची ही था, और एकदम स्पेलिंग सेम, एवरीथिंग सेम। तो प्रोविजनल आंसर की में डी वालों को आंसर लाइक मार्क्स मिला था और सी वालों को नहीं मिला था, जो कि मिलना चाहिए था बट मिला नहीं था। तो हम सारे टीचर्स ने बोला कि ये क्वेश्चन तो ड्रॉप होगा ही, या इसका मार्क्स आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, मिलेगा, अच्छा बात है, सबको लगा होगा। पर वो फाइनल आंसर किया है तो भाई उसको भी ना ड्रॉप किया गया ना ही चेंज किया गया। अब अगर आपका एग्जाम 2 मार्क्स से बस क्वालिफाई नहीं होता तो आप सोचो कि आपको कितना ही बुरा लग सकता है कि वो गलती जो आप गलती लाइक किए भी नहीं हो उसका मार्क्स आपको मिलना चाहिए, उसको आपको दिया नहीं गया। और ऐसा नहीं कि इससे ये बात मुझे फील हो रही है, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का पढ़ा है, बहुत लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं हुआ जस्ट बिकॉज दैट 2 मार्क्स। अगर एनटीए को कुछ फील हो या नहीं हो, लाइक वहाँ के लाइक स्टाफ्स को या जो भी हो, जो भी वहाँ काम करते हो उनको कुछ फील हो या नहीं हो, बट स्टूडेंट्स को ये बहुत फील होता है कि 2 मार्क्स से अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मेरे हैं टचवुड, बट मोस्टली नहीं होते हैं। वो सीधा आपको ब्लेम कर देंगे कि आप क्या पढ़ते हो। बट लाइक आप सिर्फ, ठीक है पेरेंट्स का तो छोड़ ही दो, आप खुद में भी डीमोटिवेटेड फील करते हो कि आप इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, उसके बाद क्या हो गया जो नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ होती है ऐसे जो लाइक अच्छा नहीं फील होता है। और जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था कि मैं रांची में एक पीजी में रहती हूँ। अब रांची में एक पीजी में रहती हूँ मतलब कि मेरा जो घर है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो बहुत एक छोटा सा जगह है, बहुत बड़ा नहीं। अगर मैं अभी आपको नाम बताऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जगह है कहाँ पे एक्चुअली में। तो वो बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे लड़कियों को बस इसलिए पढ़ाया जाता है कि चलो ग्रेजुएशन करवा दो ताकि अच्छे घर में शादी हो सके। मतलब एंड गोल शादी ही है, कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है ये सब तो सोच है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर हम अपने घर पे कि हाँ हमको कुछ करना है या हमको पढ़ना है, हमको थोड़ा आगे पढ़ना है, दो घर में कन्विंस करके अगर आप कहीं बाहर रह के पढ़ते हो तो आप में एक बिल्ट इन लाइक प्रेशर होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है, और करना भी है तो जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है घर से, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को किसी के भी तरह कन्विंस कर भी लो तो सोसाइटी लाइक कि आप कब करवा रहे हो शादी, अब तो शादी के लायक हो गई है, शादी करवा दो, ये आपको बहुत सुनने के लिए मिलता है लाइक सोसाइटी में। अब मेरा ऐसा था कि भाई मेरा नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं पीएचडी करने के लिए, चलो ठीक है ये जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा तो हम एक घर में लाइक अगर आप अर्निंग हो तो आप अपनी बात रख सकते हो, ये कोई भी इंडिपेंडेंट लड़की समझ सकती है। और जब आपका नहीं होता है 2 मार्क्स से और आपको पता है कि पता नहीं भाई घर वाला समझेंगे या नहीं, अभी तो चलो समझ रहे मेरे घर वाले, लेकिन फिर भी मतलब आप इतना डीमोटिवेटेड मैं इस टाइम पे फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बस यहाँ रैंट करना था तो मैं ने बस ये यूट्यूब लाइक वीडियोस बना लिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं डालूंगी या नहीं, मन किया तो डाल दूंगी, नहीं तो बस रेंट करके छोड़ देंगे, मतलब फ़ोन में ही छोड़ देंगे। कभी कभी लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है था फिर क्यों नहीं हुआ, अगर कभी अगर आपका मार्क्स एकदम कम आए तो आपको लगता है कि चल ठीक है भाई अगर अगली बार फिर से मेहनत करेंगे। बट जब आपको फील हो ना कि मैंने तो अपना पूरा 100% दिया था फिर क्यों नहीं हुआ, तब आप बहुत लाइक लो फील करते हो। अगर कोई एस्पिरेंट हो गए तो आप रिलेट कर पाओगे मुझसे। और ये भी नहीं, एनटीए इतनी मतलब हमको, मुझे तो लगता है वो उन्हें गाली खा खा के आदत हो गई है कि बस सुन के उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने तो कमेंट सेक्शन में ये भी देखा कि चल भाई मेरे साथ तो उतना भी बुरा, मतलब लाइक क्या ही बोले बुरा, जाने दो। बट उन लोगों के साथ तो प्रोविजनल आंसर की जब आया तो मार्क्स ज़्यादा था और जब फाइनल आंसर की आया तो कम हो गया, जबकि फाइनल आंसर की में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये क्या है, अगर आपको इतना अगर लाइक इतनी जल्दी रिजल्ट दे दिया, अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते उसके बाद देते। तो बस डाल दिया क्या, और अब कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप कुछ भी टीचर्स लाइक जो वीडियोस डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ चेंज हो जाएगा, लाइक करो कमेंट करो, बट लाइक डीप डाउन आपको पता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको फिर से करना है तो फिर से पढ़ो, फिर से दो, और सेम चीज़ फिर से पढ़ना बहुत मोटिवेटिंग हो जाता है। और अब तो 6 महीना का टाइम है, 6 महीना नहीं, अभी चलो फरवरी है, जून में होगा एग्जाम जो भी होगा, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप सॉरी अगर आप मेरे यह वीडियो खोले होगा कि हाँ चलो कुछ थोड़ा मोटिवेट होके जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद डीमोटिवेटेड इतना होकर पूछूँ मैं तो बस ये यूट्यूब वीडियो अपनी लाइक स्केप के लिए बनाती हूँ कि अपना माइंड डाइवर्ट करके रखूँ और बना के बस डाल दो। मुझे मतलब इस पॉइंट पे क्या ही बोलूँ, कितना रैंट कर रही हूँ खुद नहीं रियलाइज नहीं हो रहा है मुझे।
जो भी हो, चलो क्या ही कर सकते हैं हम, फिर से पढ़ो। और मैं अच्छा मैं आपको एक बता दूँ कि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, और अगर आपको डाउट है कि क्लियर हुआ नहीं हुआ तो मैं अपना रिजल्ट यहाँ अटैच कर दूँगी वीडियो में। और अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे से लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो मैं बता सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इकोनॉमिक्स तो अब अच्छे से पढ़ लिया। और और क्या, और कुछ भी नहीं। दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है इस पॉइंट पे। ठीक है, बाय। सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना। बाय।